कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता दीपक सिंह हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए। सर, इटावा की जो घटना हुई है उसमें अब राजनीति शुरू हो गई है। अगड़ा बनाम पिछड़ा जो है वो देखने को मिल रहा है। ये जो राजनीति शुरू हुई है इसको कैसे देखते हैं, और जो घटना हुई है उससे पहले उसका किस तरह से कांग्रेस पार्टी देखती है और एनालिसिस उसका करती है? देखिए, मेरा तो मानना है कांग्रेस पार्टी भारत के संस्कार, भारत की रीति नीति, परंपरा और संविधान के अनुसार देश को एक माला में पिरोकर आगे यहाँ तक लेकर आई थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस तरह से उनको जहाँ जैसी ज़रूरत होती है, कहीं जाति के नाम से, कहीं धर्म के नाम से लड़ाने का काम करते हैं, तो ये हमारे देश को लड़ाते लड़ाते अब जातियों में लड़ाने की परंपरा शुरू कर दी। तो मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। देश सबका है, देश में सबका सम्मान होना चाहिए। हमने तो बचपन से देखा है कि हमारे परिवार में ख़ास तौर से या हमारे समाज में ब्राह्मण पूजनीय रहा है, ब्राह्मण को पूजते रहे हैं। लेकिन हमारी जो सभ्यता और संस्कृति रही है, हमने कबीर को भी पूजा है, भगवान रैदास को पूजा है, वाल्मीकि को भगवान का दर्जा है और भगवान वाल्मीकि के नाम से उन्हें पूजते हैं। उनकी लिखी रामायण को बड़े भाव से, यूँ कहें कि ज़्यादातर ब्राह्मण लोग ही कहते हैं रामायण को, सब धार्मिक रूप से भावविभोर हो जाते हैं। आज के जो व्यापारी संत हैं जिनका भारतीय जनता पार्टी के लोग राजनीतिक इस्तेमाल भी करते थे, बाबा रामदेव, तो ऐसे समाज को अपनी सुविधानुसार जाति धर्म में बांटना ठीक नहीं है। समाज एक रहे, समाज मिलकर रहे, तभी देश प्रगति करेगा। भारतीय जनता पार्टी की नीति फूट डालो, राज करो, अब उनके लिए घातक हो जाएगी। नहीं तो जो ये घटना हुई है, पेशाब छिड़का गया उनके ऊपर, उसके बाद नाक रगड़वाई गई और साथ ही मुंडन किया गया, 16 साल पुरानी चुटैया काट दिया। तो जो ये कृत्य हुआ है इसको जो है वो कैसे देखते हैं कि ब्राह्मण नहीं था तो इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ? मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी ने समाज में जो विष घोला है, ये उस विष का परिणाम है। आदमी कोई डर के मारा जाति छुपाता है, अपने उसको छुपाता है। दूसरा चिंतित है, भयभीत है कि कहीं ये वो स्थान न पाले। तो मुझे लगता है ये चीज़ों को छोड़कर, जैसे मैंने भगवान रैदास, वाल्मीकि, तमाम सारे संतों की बात की, ये देश फिर से उसी साथ खड़ा हो, सबका सम्मान हो। भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे कथावाचक हैं, बहुत सारे प्रवचनकर्ता हैं जो हिंदू होने का स्वांग रचते हैं। वो किस जाति के हैं, कभी कांग्रेस पार्टी ने नहीं पूछा। तो हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा गया है, जात न पूछे साधु की। तो उस परंपरा का निर्वहन होना चाहिए, ना किसी को अपनी जाति छुपानी चाहिए, ना किसी की चोटैया काटनी चाहिए। लेकिन तमाम बातें जो है वो इसी बात का तो विरोध शुरू से चल रहा है। रामचरितमानस की चौपाइयों का जो है वो विरोध किया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने तमाम की पूजा विप्र सकल गुणहीना और शूद्र न पूजहूँ वेद प्रवीणा, इन चौपाइयों का विरोध है। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, और अधम ते अधम अधम अति नारी, तमाम जो इस तरह के श्लोक हैं उनका विरोध हो रहा है। और यही कहा जा रहा है कि यही वजह है कि जो मुंडन किया गया। मैंने पहले कहा कि जिसको राजनीति के अनुसार जो चीज़ें सूट करती हैं उसे ग्रहण कर लेता है। धर्म में राजनीति आनी ही नहीं चाहिए। जिन चौपाइयों की बात करते हैं या जिन चीज़ों को लेकर एक पक्ष विरोध करता है, एक पक्ष समर्थन करता है, आप रामायण की चौपाई उठा लीजिए। भगवान राम ने सबरी के बेर खाए थे, उस समय क्या चौपाई? भगवान राम ने जो श्लोक कहे थे, सीमा भाई आप तो बड़े संस्कृत के वक्ता हैं, लेकिन मुझे इस समय श्लोक याद नहीं, लेकिन वो भी श्लोक उस समय है। और भगवान राम ने स्वयं सबरी के बेर खाने के समय रामचरितमानस में भी है, वाल्मीकि रामायण भी है, बड़े प्रमुखता से जाति धर्म भेदभाव ऊंच नीच का विरोध किया था। तो आप भगवान राम को पूजोगे, भगवान राम के संदेश को नहीं मानोगे, भगवान राम के कथन को नहीं मानोगे, उनके कृत्य को का सम्मान नहीं करोगे, तो मुझे लगता है जो भी व्यक्ति राजनीति में धर्म को लाता है वो अधर्मी है। राजनीति समाज सेवा के लिए होती है, राजनीति का एक खुला एजेंडा है। राजनीति इस पैरामीटर पर लोगों की भलाई के लिए, जन कल्याण के लिए होती है। धर्म के काम अपने अपने हिसाब से मैं नहीं बोलना चाहता, लेकिन आपके चैनल पर कहना चाहूँगा, आज
इन्हीं तरह के पाखंडियों के वजह से आज जो धर्म, जो सनातन या जो बहुत सारे धर्म थे, उनके कई सारे खंड, कई सारे फिरके, कई सारे मानने वाले हो गए हैं। लोग ऐसे ऐसे लोगों को पूजने लगे कि जब भ्रम की स्थितियां पैदा हुई तो इसमें यहाँ पर संत ज्ञानेश्वर, आसाराम बापू जैसे संत भी पूजे जाने लगे। तो मुझे लगता है कि धर्म को थोड़ा लिबरल होना चाहिए, धर्म में राजनीति नहीं होनी चाहिए और राजनीति में धर्म नहीं होना चाहिए। अन्यथा आने वाले समय पर जो हमारा देश जिस तरह से प्रगति कर रहा था, यही कारण है कि 2014 से देश प्रगति सिर्फ टीवी के भाषणों में, अखबारों में है, धरातल पर नहीं है। यही कारण है कि लोग नेताओं से अब वो सम्मान नहीं पाते हैं। यही कारण है कि अधिकारी विधायकों को अपने दफ्तर से भगाता है। यही कारण है कि एक आईएएस अफसर बोर्ड लगाता है पहले अपने दफ्तर के बाहर कि विधायक अपने साथ एक से अधिक आदमी को लेकर ना आए। जब बोर्ड हटता है तो नीचे बोर्ड लगवाता है कि विधायक अपने साथ किसी को लेकर ना आए। यही कारण है कि बाराबंकी जनपद का लेखपाल एक विधायक जी को धमकाता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कि सुनो विधायक जी, तुम जैसे 80 विधायक देखे हैं, राजनाथ सिंह, कल्याण सिंह हमारे दरी बिछावत रहे हैं। तो मुझे लगता है यही कारण है कि जो राजनीतिक मूल्यों में गिरावट आ रही है और इसके लिए जिम्मेदार वो सब नेता हैं, इतिहास में याद किए जाएंगे, जो राजनीति में धर्म को लाते हैं। धन्यवाद। आपने दीपक सिंह को सुना, तमाम बातें उन्होंने कही और कहा कि राजनीति में धर्म का प्रवेश कतई नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये आपसी वैमनस्यता बढ़ेगी। कैमरामैन श्रवण कुमार वर्मा के साथ सीमा अब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।